सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इंडिया और पूरा वर्ल्ड ही धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। लोगों में क्लीन एनर्जी से बनी हुई प्रोडक्ट और क्लीन एनर्जी को यूज़ करने का अवेयरनेस बढ़ रहा है, फ़ायदे बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इस कंपनी का भविष्य और सेल्स का जो भविष्य होता है वो तो उज्जवल दिखता है। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल। आइए देखते हैं ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और क्या क्या बनाने वाली है। ये कंपनी अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही एक नई सब्सिडरी भी फ्लोट की है डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक टोटो, सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, सोलर वाटर हीटर, सोलर इन्वर्टर, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बनाती है जो कि सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले। इसी के साथ साथ इनका अफ्रीका और नेपाल जैसे देशों में भी इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स, सोलर बैटरीज वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया और रिज़ल्ट में हम लोग को आराम से दिख रहा है कि इनका सेल्स बहुत ज़्यादा गिरा है। इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में, लास्ट ईयर में जून में 5,000 लाख यानी लगभग 51 करोड़ रुपए का सेल्स था, जो कि इस साल घट करके इस साल के जून में लगभग 21 करोड़ रुपए का सेल हुआ। तो ये 57% का डाउनफॉल है। अगर आप देखते हैं इसको क्वार्टर एंड बेसिस पे तो ये 30 करोड़ रुपए का सेल्स था जो कि 21 करोड़ रुपए का सेल्स रह गया। तो लगभग वो ये 30% का डाउनफॉल है। अब अगर जा कर के देखते हैं इनके एक्सपेंसेस के बारे में, तो एक्सपेंसेस जिस रेशियो में उनके प्रोडक्शन और सेल्स घटे हैं उसी रेशियो में इन्होंने अपने खर्चों को भी घटाया है। ये अच्छी बात है। लगभग यहाँ पर भी इन्होंने 30% कॉस्ट सेव किया है। और यहाँ पर के हिसाब से देखते हैं तो वो लगभग 60% 50% के आसपास में कॉस्ट सेव करते हैं। और उस हिसाब से जा कर के अगर आप देखिए तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत कम हुआ है। प्रॉफिट इस कंपनी का लगभग 44-45 लाख रुपए हुआ है, पर फिर भी ये प्रॉफिट इनके पिछले क्वार्टर्स से ज़्यादा ही है। और वो ज़्यादा हुआ है कॉस्ट मैनेजमेंट के कारण। देखिए यहाँ पर इनका 44.65 लैक्स, 39 लैक्स, 21 लैक्स के आसपास का प्रॉफिट था। तो इस बार जो प्रॉफिट इनका हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। और ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने कॉस्ट को अच्छा से मैनेज किया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इस कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स देखते हैं। मैं फंडामेंटल्स देखने के लिए स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ और इस वेबसाइट को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया है। यानी मुझे आपको जो डाटा बताना है सिर्फ मेरे स्क्रीन पे वही सब डाटा दिख रहे हैं और उस हिसाब से मैं आपको डाटा एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो आप देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप 152 करोड़ है। 152 करोड़ का मार्केट कैप होना ये दर्शाता है ये कंपनी वेरी स्मॉल सेक्टर में काम कर रही है। ये मिडिल सेक्टर भी नहीं है, स्मॉल सेक्टर कंपनी है। स्टॉक प्राइस इस कंपनी का 3 रुपये है। अगर आप बुक वैल्यू देखिए तो 3.42 है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज के डेट में अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो एक शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। तो हर शेयर होल्डर को एक शेयर पर 3.42 रुपये मिलेंगे। पर इस कंपनी का मार्केट प्राइस जो है वो 3 रुपये है। तो ये एक टाइप का इंडिकेशन होता है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है और बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर इनका 52 वीक हाई और लो देखते हैं तो ये 5 रुपये तक हाई जाता है और 90 पैसे तक लो गया था। ये प्रोबेबली लॉकडाउन में गया था, जिस समय लॉकडाउन इंडिया में लगा था। स्टॉक पी 82.25 है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग जब इस कंपनी का पीयर्स का पी देखेंगे तो देखेंगे कि इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में 100-90 का पी आम बात है। अगर इस कंपनी का ROE देखते हैं
तो ये कंपनी ने लास्ट एक साल में एक इक्विटी पे 0.73% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 1% भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का 8% है, एवरेज या लेस देन एवरेज हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सेल्स ग्रोथ और भी ज़्यादा होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी की बहुत अच्छी है, 0.04, मतलब एक टाइप से वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हो गई। और क्या अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, कैश कन्वर्जन साइकिल 22 दिन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब हो गया कि आप जिस दिन अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद जा कर के उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर क्रेडिट में आप बाहर बेचते हैं, फिर वो प्रोडक्ट जा कर के कस्टमर को बिकता है, और कस्टमर के थ्रू जब आपको पैसा आता है तो कितना, ये पूरे साइकिल में कितना दिन लग रहा है। तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल 22 दिन है, जो कि बताता है कि इनका कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा है कैश कन्वर्जन साइकिल के हिसाब से। क्विक रेशियो इनका 1.13 है। मैं स्लाइटली बेटर देन एवरेज बोलूँगा, पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का 3.36 है, यानी कि ये कंपनी अपने इंटरेस्ट यानी कि लोन पे जितना इनको इंटरेस्ट देना होता है उससे कितना ज़्यादा कमा रही है। तो 3 रुपये 36 पैसा, उससे 3 रुपये 36 गुना उससे ज़्यादा कमा रही है अपने इंटरेस्ट फिगर से। अगर इस कंपनी का एक साल का चार्ट देखते हैं तो देखिए, ये वो टाइम था यहाँ पे जहाँ पे इस कंपनी ने अपना लो बनाया, 52 वीक लो यहीं पर इस कंपनी ने बनाया था अपने 90 पैसे का। ये टाइम में इंडिया में लॉकडाउन लगा था, और अभी लोग आशा कर रहे थे कि इस कंपनी का रिज़ल्ट बेटर आएगा, और यहाँ पर ये कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छा चल रही थी। पर सडनली फिर रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहता है, उसके कारण इस कंपनी के शेयर प्राइस फिर से क्रैश किए। बट क्रैश करना, करेक्शन होना वो अलग बात है, पर इस कंपनी का जो पोटेंशियल है, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, कंपनी का पोटेंशियल नहीं, जिस सेक्टर में ये कंपनी का काम कर रही है उस सेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कंपनी पॉजिटिवली आंकी जाती है। इस कंपनी का अगर हम कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देखें तो सबसे पहले प्रॉज देखते हैं। ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, 0.04 का इनका डेट इक्विटी रेशियो था, जो कि बहुत ही कम है और बहुत अच्छा है। दूसरी बात अच्छी है कि 0.8 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रही है। हम लोगों ने आपको पहले ही बताया कि इनका बुक वैल्यू 3.42 है, जबकि इस कंपनी का मार्केट प्राइस 3 रुपये है, तो उस हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। ख़राबी क्या है इस कंपनी में वो देखते हैं। सबसे पहली बात, ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, नो डिविडेंड। सेकंड, इस कंपनी के साथ है कि इस कंपनी का ग्रोथ, इस कंपनी में जो ग्रोथ होनी चाहिए इस कंपनी की, वो बहुत पुअर है, 6.25%। कोई भी 6.25% का ग्रोथ को बेटर नहीं मानता है। थर्ड खराबी इस कंपनी में है, 31% का प्रमोटर होल्डिंग है, वेरी वेरी लो। 25-30% कौन सा प्रमोटर रखता है, जबकि कंपनी का कोई बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं है। उसके बाद फोर्थ क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 0.06% है, वेरी वेरी बैड। पता है इस कंपनी का जो इतिहास रहा है ये बहुत ख़राब है। फ्यूचर अनडिसाइडेड है, सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, फ्यूचर इस कंपनी का अनडिसाइडेड है, बट अभी के हिसाब से तो कुछ बेटर लग नहीं रहा है। फिफ्थ आते हैं इस कंपनी के बारे में, इनका हाई डेटर्स है, 418 दिन का इनका डेटर्स है, यानी कि इनको जो डेटर से पैसे आने होते हैं उसमें 418 दिन लग जाता है। तो सोचिए इनके जो डेटर्स हैं इनका पैसा कितना दिन तक दबा के रखते हैं। अब हम आते हैं इस कंपनी का एक पीयर एनालिसिस करते हैं। पीयर एनालिसिस मतलब कंपटीटर से इस कंपनी को एनालाइज करते हैं। पी रेशियो देखिए इस कंपनी के 81.3 है, कुछ कंपटीटर्स के पी देखिए 123, 90 ऐसा पी रेशियो है। ये कुछ कम भी है, बट 120, 90 ऐसा पी रेशियो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उसमें आम बात है, कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। सेकंड, डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 0.04 है। अगर आप बाकी कंपनीज़ की डेट इक्विटी रेशियो से बात करें तो इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बेटर है। क्विक रेशियो सबके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो
1.13 है इस कंपनी का क्विक रेशियो। बाकी से अगर इस कंपनी को देखते हैं कंपेयर करके, तो क्विक रेशियो बाकी से थोड़ा हल्का लगता है इस कंपनी का। अब आगे आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ, और उससे पहले आते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। इस कंपनी का देखिए सेल्स रेगुलरली बढ़ा है मार्च 20 तक में, बट फाइनेंशियल ईयर 21 में ऐसा एस्टिमेट है कि इस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा नहीं, थोड़ा घटेगा। ऑल क्रेडिट गोज टू कोरोना वायरस। बैलेंस शीट इनकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ डाटा है नहीं ज़्यादा। तो डायरेक्टली प्रॉफिट देखते हैं, 2 करोड़ का प्रॉफिट है, नॉट ए वेरी गुड प्रॉफिट। देखिए इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे दिया हुआ है। ये कंपनी लास्ट के 5-10 साल में कभी भी रिटर्न नहीं दी है, यानी 1%, आधा % ऐसा इस कंपनी का रिटर्न रहा है। तो इस कंपनी का इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं है। स्टॉक प्राइस का ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो तो और भी ख़राब है 5 साल और 10 साल वालों के लिए, क्योंकि नेगेटिव है। कुछ सालों से ये थोड़ी ट्रैक पे आई है, पर फिर भी ये नेगेटिव रही है। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की तरफ। इस कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, और बैलेंस शीट में सबसे पहली नज़र जाती है मेरी रिजर्व्स की तरफ। रिजर्व्स देखिए इस कंपनी का बढ़ नहीं रहा है। तो जिस कंपनी का रिजर्व्स नहीं बढ़ रहा होता है उस कंपनी का ग्रोथ थोड़ा डाउटफुल होता है। बट फिर भी जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर का ही अगर ग्रोथ है तो कंपनी का थोड़ा बहुत ग्रोथ हो ही जाता है। बट फिर भी इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, सेक्टर के कारण ये भले ग्रो कर सकती है। डेट की अगर बात करें तो देखिए डेट इस कंपनी का लो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लोज़ की बात करें तो देखिए कैश फ्लो इनका -8, 0, 8, यानी कैश फ्लो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। 0 कैश फ्लो का मतलब हो गया कि जितना आपने लगाया उतना ही पैसा आपके पास वापस आया। तो आपके पास नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए कैश ही अगर नहीं होगा तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का देखते हैं, 31% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का, जो कि बहुत कम है। प्रमोटर्स का होल्डिंग और ज़्यादा होना चाहिए था। कंपनी का साइज़ भी बहुत छोटा है, तो जब कंपनी का साइज़ छोटा है तो होता है तो प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होना स्वाभाविक बात है। तो इस कंपनी में छोटी कंपनी होने के बावजूद भी अगर इनकी प्रमोटर होल्डिंग कम है तो ये कंपनी थोड़ी सी चिंताजनक कंपनी है। FIIs का अगर देखते हैं हम शेयर होल्डिंग क्या है, तो FIIs का शेयर होल्डिंग भी बहुत कम है, और DIIs का शेयर होल्डिंग तो ना के बराबर है। तो यानी ये वो कंपनी है जिसमें ना प्रमोटर का ठीक से पैसा लगा हुआ है, ना FIIs ने पैसा लगाया है, ना DIIs ने लगाए। तो शेयर होल्डिंग है किसके पास? सारी पब्लिक के पास है। 65-70% शेयर इनके मार्केट में घूम रहे हैं। अब अगर एक बात और देखते हैं तो आपको पता चलेगा, अगर आप मनी कंट्रोल में जाकर देखिएगा तो इस कंपनी में वॉल्यूम ट्रेडेड बहुत ज़्यादा रहता है। रीज़न उसका वही है क्योंकि इसमें इसका ट्रेडिंग ज़्यादा होता है। तो जब किसी कंपनी में ट्रेडिंग ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, और इनका बहुत सारा शेयर्स मार्केट में है, तो इसके कारण इनका ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा होते रहता है। सो गाइज़, ये एक एडुकेशनल रिव्यू था मेरी तरफ से इस कंपनी के बारे में। ये किसी भी एंगल से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था। सो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी खुद की भी रिसर्च कर लें, या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स की सलाह लें। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्वालिटी कंटेंट्स लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ इस चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।